वेलकम टू यार्निकॉन। आज जो है वो हम स्क्रंची बनाना सीखेंगे क्रोशे के साथ। तो इसके लिए जो है वो मैंने 2 कलर्स के यार्न लिए हैं। ठीक है, ये यार्न जो है ये 4 प्लाई का है। ठीक है, 4 प्लाई का यार्न है ये। एक पर्पल कलर में है और एक वाइट कलर में। आप अपनी मर्ज़ी से जिस कलर में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। साथ आपको एक रबड़ बैंड चाहिए। यहाँ पे मैं 2 तरह का रबड़ बैंड है, एक बिल्कुल बारीक वाला है और एक मोटा वाला। आप जोन सा यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, और साथ मेरे पास जो हुक है वो मैं 1.5 mm की हुक यूज़ करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रबड़ बैंड लेंगे। मैं आपको जो है वो बारीक वाले रबड़ बैंड पे करके दिखाऊंगी। ठीक है, आप कोई भी मोटे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक वाला भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूँ रबड़ बैंड लेंगे। ये जो शॉर्ट एंड होगा इसको हम इसके अंदर से यूँ निकाल लेंगे। ठीक है, यूँ। और ये जो वर्किंग यार्न है इसको हम अपनी फिंगर के अराउंड इस तरह से लपेट लेंगे। यहाँ से हम अपने थंब और फिंगर की मदद से पकड़ेंगे और यार्न ओवर करेंगे और पुल थ्रू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी हम इसी तरह से नीचे से गुजारेंगे यूँ। यहाँ से लूप ली, सिंगल क्रोशे बना देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे, इस यार्न को जो है वो हम साथ साथ लेते जाएंगे ताकि ये अंदर ही हाइड हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम पूरे रबड़ बैंड के अराउंड जो है वो सिंगल क्रोशे बना लेंगे। यूँ नीचे से गुजारेंगे बैंड के, यूँ यार्न को लेंगे, 2 लूप्स आ गई, यार्न ओवर किया, दोनों में से निकाल दिया। ठीक है, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरे रबड़ बैंड के अराउंड बनाते जाएंगे। ठीक है, करेंगे। ठीक है, यूँ इस तरह से जो है वो हम करते जाएंगे। तो ये मैंने पूरे बैंड के अराउंड जो है वो सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब जो पहला स्टिच होगा यहाँ से उसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच के बाद हम क्या करेंगे, चेन 3 करेंगे। ठीक है, 1 2 3, चेन 3 करेंगे। और जो नेक्स्ट स्टिच होगा हमारे पास उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, हर एक स्टिच के अंदर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले एक स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट के अंदर भी 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से हम हर एक स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, यार्न ओवर किया, ये नेक्स्ट स्टिच है, इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, इसी के अंदर एक और इसके अंदर एक और। ठीक है, तो टोटल 3 डबल क्रोशे हमने एक ही स्टिच के अंदर बनाने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच है, नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी 3। इसी तरह से हम जो है वो एंड तक हर एक स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, यार्न ओवर किया, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टिच है, इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 और ये 3। इस तरह से हमने हर एक स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एंड तक जो है वो बना के दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने जो है वो हर एक स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पहला हमारे पास होगा, कि पहले स्टार्ट पे चेन 3 थी, जो पहला स्टिच होगा उसके अंदर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो ये पहला स्टिच है हमारे पास,
इसके अंदर हम यूँ स्लिप स्टिच लगा देंगे, ठीक है। यूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यार्न का कलर चेंज करेंगे। अब हमने जो है वो वाइट कलर यूज़ करना है, तो वाइट कलर लेंगे, वाइट यार्न लेंगे और इसके अंदर से यूँ निकाल लेंगे, ठीक है। वाइट यार्न लिया और अब जो पर्पल यार्न है इसको हम यूँ खींच देंगे और वाइट यार्न को हम फिंगर के गिर्द रैप करेंगे, ठीक है। यूँ, ठीक है। और नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने जो है वो 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। हम हर एक स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। 2-2 सिंगल क्रोशे हर एक स्टिच के अंदर। तो ये मेरे पास नेक्स्ट स्टिच है, इसके अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशे बना लेती हूँ, 1 2, ठीक है। इसी तरह से इससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी 2 सिंगल क्रोशे, हर एक स्टिच के अंदर हम 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम एंड तक करेंगे, ठीक है। ठीक है। यूँ हर एक स्टिच के अंदर हम जो है वो 2-2 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, लास्ट तक हम जो है वो पूरा यही करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम ये जो पर्पल यार्न है अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने हर एक के अंदर जो है वो 2-2 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब जो फर्स्ट स्टिच होगा उसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्रंची बन गई है। आप जो है हर एक के अंदर एक एक भी बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने लास्ट वाले स्टेप में हर एक के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, आप हर एक के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इस यार्न को वाइट वाले को भी यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। और इसको जो है वो फिनिशिंग के लिए इस यार्न को, ये सारा ये जो दूसरा यार्न है इनको भी इसके अंदर हाइड कर देंगे, ठीक है। नीडल की मदद से कर दें या फिर इसी हुक की मदद से, ठीक है।